30 अक्टूबर 2025 बम्बई के पुई इलाके में सुबह से ही एक स्टूडियो के बाहर बहुत हलचल थी। आरए स्टूडियो पिछले 5 दिनों से एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन ले रहा था और आज 30 अक्टूबर उसका आखिरी दिन था। पूरे महाराष्ट्र से तकरीबन 100 बच्चे यहां ऑडिशन देने आए थे। बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। सुबह 10 बजे ऑडिशन शुरू हुआ और 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी बच्चों को फाइनल राउंड के लिए चुना गया। अब यहां एंट्री होती है रोयत आर्या की, वही शख्स जिसने ये सारे बच्चे ऑडिशन के लिए बुलाए थे। पिछले 5 दिनों से वो रोज यहां आता, बच्चों को शूटिंग के टेक्निकल डिटेल्स बताता और गाइड करता। दोपहर तकरीबन 1 बजे वो स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और सब बच्चों से कहता है, मैंने तुम सबको होस्टेज बना लिया है। बच्चे डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो इन्हें धमकाकर चुप करा देता है। उस वक्त स्टूडियो में कुल 19 लोग थे, जिनमें 17 बच्चे और एक बुजुर्ग आदमी भी था। रोयत ने सबको 2 ग्रुप्स में बांट दिया। कुछ बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया और बाकियों को अपने साथ रख लिया। उसने जमीन पर केमिकल स्प्रे किया। उसके पास एक लिक्विड और गैस लाइटर भी था, ताकि जरूरत पड़े तो उसके अपने अल्फाज थे, मैं पूरे स्टूडियो को आग लगा दूंगा। उसने दीवारों, सीढ़ियों पर मोशन सेंसर भी लगा दिए जो उसके मोबाइल से कनेक्ट थे। बाहर बैठे पेरेंट्स को इन सब का कोई आइडिया नहीं था। हर दिन की तरह बच्चे 1 बजे लंच के लिए बाहर नहीं आए तो माँ बाप को फिक्र होने लगी। 15 से 20 मिनट बाद कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। थोड़ी देर में अंदर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगीं। शीशे की दीवारों पर बच्चों के हाथ नजर आने लगे। वो मदद के लिए चला रहे थे। 1:45 पर पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल की। अब सबसे बड़ा सवाल था, इन बच्चों को इस तरह बंदी क्यों बनाया गया है? आखिर रोयत आर्या चाहता क्या है? इस बीच रोयत ने अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में वो कहता है, मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मैंने एक प्लान बनाया है। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं और ना ही पैसों की कोई डिमांड है मेरी डिमांड बहुत सिंपल है, बहुत मोरल है, बहुत एथिकल है। वो कहता है कि उसे कुछ लोगों से बात करनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनके जवाब चाहिए उन्हें। मुझे उनके जवाब चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। 2 मिनट की इस वीडियो में उसने अपनी डिमांड्स क्लियर नहीं बताई। वो धमकी देता है, अगर किसी ने जरा भी गलती की तो मैं पूरे स्टूडियो को आग लगा दूंगा। वो ये भी कहता है कि वो अकेला नहीं है, मेरे जैसे कई लोग हैं जो परेशान हैं। वो कहता है कि वो आज सिर्फ एक सॉल्यूशन देना चाहता है। इस दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है और इस पूरी टीम को सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र लीड कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रोयत ने पहली मंजिल पर बच्चों को बांध रखा है। बाहर से बच्चे कुछ कुछ दिख रहे थे। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, तुम चाहते क्या हो? रोयत ने फोन नंबर मांगा और फिर कॉल पर बोला कि वो शिवसेना के लीडर दीपक से बात करना चाहता है, जो पहले महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि उसके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बस बच्चों को कुछ मत कहे। लेकिन कुछ देर बाद वो कहने लगा कि उसे पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दीपक को कॉल्स भी की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड ना की। पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक उससे बातचीत की, लेकिन वो बार बार धमकी देता रहा कि गोली चला दूंगा या आग लगा दूंगा। आखिर में पुलिस ने फोर्सफुल रेस्क्यू का फैसला किया। ये बिल्डिंग थी महावीर क्लासिक बिल्डिंग। आगे से घुसना थोड़ा रिस्की था। उसने पुलिस को इसीलिए पुलिस ने पीछे से जाने की प्लानिंग की। फायर ब्रिगेड के 2 जवानों ने बाथरूम की खिड़की के नीचे सीढ़ी लगाई, ग्रिल काटी और जैसे ही रास्ता बना, क्विक रिस्पांस टीम के कमांडोज अंदर घुस गए। क्यूआरएफ एक स्पेशल यूनिट है जो 26/11 बम्बई अटैक के बाद बनाई गई थी। जैसे मॉडर्न हथियार AK-47 इनके पास होते हैं,
और इस टीम को लीड कर रहे थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल। पुलिस के मुताबिक जैसे ही कमांडोज अंदर पहुंचे, रोहित ने एयर गन निकालकर फायर शुरू कर दिए। अमोल ने पल भर में फैसला लेकर गोली चलाई और गोली सीधी उसके छाती में लगी। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चूंकि चोट गहरी थी और वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पूरा ऑपरेशन तकरीबन 35 मिनट्स तक चला और 3 घंटे बाद सभी बच्चों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये रोहित आर्या कौन था और इसने ऐसा एक्सट्रीम कदम क्यों उठाया? असल में दोस्तों, रोहित एक पढ़ा लिखा इंसान था। उसने अपनी पढ़ाई पुणे के सिंबॉलिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और बम्बई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे इंस्टीट्यूट से हासिल की। उसकी एक अपनी मीडिया कंपनी थी, एस्पारा मीडिया, जो समाजी इश्यूज पर वीडियोस बनाती थी, खास तौर पर बच्चों के साथ काम करती थी। 3 साल पहले सूझ भारत अभियान के तहत रोहित स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव, जिसे 2 अक्टूबर 2022 को उस वक्त के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक ने लॉन्च किया था। यह इनिशिएटिव माझी शाला सुंदर शाला, मेरा स्कूल सुंदर स्कूल के तहत चलाया गया था। रोहित इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। उसने कई वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिन्हें हुकूमत ने अपने प्रोग्राम्स में यूज़ किया। यहाँ तक कि उसने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ भी स्टेज शेयर किया। तस्वीरों में रोहित कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के साथ नजर आता है, लेकिन 2024 में उसकी कहानी ने एक डार्क मोड़ लिया। अक्टूबर 2024 में रोहित ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उसने कहा था कि सरकार मुझे पैसे नहीं दे रही। मैंने पूरा आइडिया दिया, वीडियोस बनाई, मगर ना क्रेडिट मिला और ना पेमेंट मिली। उसके मुताबिक उसने अपने लाखों रुपए इस प्रोजेक्ट पर लगाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिला। रोहित ने दावा किया कि महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके 2 करोड़ रुपए बाकी रखे हुए है और उसको दे नहीं रहा। रोहित के दोस्त शिव सेना, जो कि शिवसेना के यूथ विंग के लीडर भी हैं, उसने बताया कि रोहित ने इस मामले में हुकूमत को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर जुलाई और अगस्त 2024 में उसने दीपक के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। उसकी वीडियोस और न्यूज़ क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अक्टूबर 2024 में उसने पुणे के पत्रकार भून के सामने भूख हड़ताल भी की। उसने पोस्ट में लिखा था, मैं तब तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं की जाती। इस पोस्ट में उसने 5 डिमांड्स लिखी थी, जिनमें पहली थी मेरे काम की फुल पेमेंट दी जाए। इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, उसे दौरा पड़ा और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सब कुछ देखकर साफ था कि रोहित अंदर से टूट चुका है। एक ऐसा प्रोफेशनल आदमी जो सरकार के बड़े लीडरों के साथ काम करता था, आखिरकार मजबूर हुआ बच्चों को होस्टेज बनाने के लिए। अब आते हैं हुकूमत के विजन्स पर। महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि रोहित की कंपनी अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क को 2022 में स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव के पहले फेज के लिए 9.9 लाख रुपीस दिए गए, लेकिन 2023 और 24 में हालांकि दूसरे फेज के लिए 2 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ? क्योंकि रोहित ने बजट में बगैर डॉक्यूमेंट्स के एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट जैसे कॉस्ट ऐड कर दिए थे। फिर 2024 और 25 में रोहित ने एक नया प्रपोजल दिया, पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में ये प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च करने का, जिसका बजट था 2.41 इंडियन रुपीस करोड़ में। लेकिन जब हुकूमत इस पर गौर कर रही थी, उसे पता चला कि अप्सरा मीडिया स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, जबकि उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। अगस्त 2024 में हुकूमत ने ऑर्डर दिया कि अप्सरा मीडिया स्कूलों से ली गई सारी रकम सरकार के गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जमा करवा दे और एक लेटर दे के आगे से वो ऐसी फीस नहीं लेगा। लेकिन कंपनी ने ये सब नहीं किया और बात वहीं ख़त्म हो गई। पुराने एजुकेशन जो मिनिस्टर थे दीपक
ने भी बयान दिया कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बगैर डॉक्यूमेंट्स के पेमेंट नहीं देती। रोहित बगैर प्रूफ के पैसे मांग रहा था और अफसरों की बात भी नहीं मान रहा था। उन्होंने अपनी जेब से भी तकरीबन 7 लाख से 8 लाख के 2 चेक दिए थे। एक 7 लाख का चेक था और एक 8 लाख का चेक था। ये बात रोहित ने खुद भी कंफर्म की थी, लेकिन बाकी इल्जामात पर उसने कहा था मैंने कोई गलती नहीं की। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के मौजूदा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने रोहित आर्या के इल्ज़ाम पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है, ताकि पता चल सके कि आखिर हकीकत है क्या, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब भी कई सवालात बाकी हैं। क्या हुकूमत ने वाकई ही पैसे देने में देरी की? क्या रोहित के साथ इनजस्टिस हुआ, या वो वाकई ही मेंटली इनस्टेबल हो चुका था? पुलिस कहती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने जब उसके पड़ोसियों और बीवी से बात की तो उनका कहना था रोहित एक नॉर्मल शांत आदमी था, कभी गुस्से में नहीं आता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित के साथ नाइंसाफी हुई है, या उसने खुद अपनी मायूसी को गलत रास्ते में बदल दिया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।